सर मेरा नाम है निराली मंचाल। सर मैम आप लोग अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दीजिए। हाँ निराली, मेरा नाम ब्रजेश राजपूत है और ये किताब मैंने लिखी है द एवरेस्ट गर्ल। ये मेघा परमार की कहानी है जो गांव से निकल के शहर आई, शहर से निकल के एवरेस्ट तक गई। और खुशी की बात है मेघा हमारे साथ यहाँ पे खड़ी है। हेलो मैम। और किताब की जो नायिका है वो मैं हूँ, द एवरेस्ट गर्ल अंदर की तरफ जो सर ने लिखा हुआ है। और वही कहानी है मेरी, भोजनगर से लेकर माउंट एवरेस्ट के टॉप तक पहुँचने की। तो मैम आपको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े होंगे वहाँ तक पहुँचने के लिए। तो मैम आप क्या क्या चैलेंजेस फेस करके आप वहाँ तक पहुँची? यही बहुत सारे प्रश्न बच्चे हमसे पूछते थे और कई बार मैं अलग अलग बच्चों को जवाब देती थी। उन सभी प्रश्नों का एक साथ उत्तर इस किताब में है। जो भी बच्चों के मन में इस तरह की शंकाएं हैं, प्रश्न है, वो द एवरेस्ट गर्ल किताब पढ़ेंगे तो उनको ऑटोमेटिक इसके उत्तर मिल जाएंगे। ओके मैम। मैम आप कितने साल के थे जब आपने क्लाइंबिंग स्टार्ट करी थी? मैं बहुत बड़ी हो चुकी थी और अब जब लोगों का स्पोर्ट्स लाइफ ख़त्म होता तब मेरा शुरू हुआ था, क्योंकि सूझ नहीं पड़ती थी ना। तो मैं कॉलेज के फाइनल ईयर में थी। 21 साल के रहेंगे होंगे ना सर? 21 साल की उम्र में मैंने प्रारंभ किया था। ओके। तो मैम आपके साथ आपका फैमिली सपोर्ट वगैरह सब होगा तो? वो सब किताब में है। अच्छा। और सर आपने जब ये बुक लिखी तो आपको भी कुछ इंस्पिरेशन वगैरह मिली होगी, तो सर आप बताना चाहेंगे? हाँ देखिए, हम तो जर्नलिस्ट हैं, पत्रकार हैं, हमेशा एक अच्छी कहानी की तलाश में रहते हैं। तो एक हमको जीती जागती अच्छी कहानी दिख गई, तो हमने फिर उससे बात की, फिर ये मुश्किल तैयार हुई, फिर हमने उसके बाद खूब कई दिनों तक हम लोगों ने आपस में डिस्कस किया क्या किताब में आना चाहिए, क्या नहीं आना चाहिए। और आमतौर पे होता क्या है कि हम लोग अब तक जो एवरेस्ट जीत की कहानियाँ सुनते हैं ना, तो उसमें ये होता है कि नीचे बेस कैंप से ऊपर पीक तक जाने की कहानी होती है। मगर ये कहानी मेघा की भोजनगर से निकल के भोपाल आना, भोपाल से फिर काठमांडू जाना, तो वो लंबा संघर्ष की कहानी है। लड़कियों का संघर्ष लड़कों के मुकाबले कई गुना ज़्यादा होता है ना। तो निश्चित ही मेघा का संघर्ष बहुत बड़ा है और उस बड़े संघर्ष को हमने इस किताब में लिखा है। व्हाट अ ब्यूटीफुल। तो सर आप लोग की इंस्पिरेशनल लाइफ है, तो आप हम स्टूडेंट्स को कुछ कन्वे मैसेज करना चाहेंगे कि वो लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ें? सबसे बड़ी बात यह है कि अपना जो शौक़ है, जिसको आप पसंद करती हों, उसको चुनिए, उस शौक़ को लेके आगे बढ़िए। और सिर्फ एक चीज़ याद रखिए कि मेहनत के अलावा कोई रास्ता नहीं है, है ना। आप जब ऊंचाई पे तभी पहुंचोगी जब आप खूब मेहनत करोगी। मेघा ने खूब मेहनत की है। मैम आप कुछ बोलना चाहेंगे? कोई शॉर्टकट नहीं होता और सबका एवरेस्ट अलग अलग होता है। मैंने मेरा एवरेस्ट फतह किया, अब आप लोगों की बारी है, आपको अपना एवरेस्ट फतह करना है। वो कुछ भी हो सकता है। ओके, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच सर।